नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, आज की वीडियो में बात करूंगी 16 दिन व्रत 16 दिन महालक्ष्मी व्रत रखने के बाद उसका अध्यापन कैसे करें। हम आपको सरल और आसान अध्यापन विधि बताएंगे। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भी महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जो कि 16 दिन तक जारी रहकर इसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जिस दिन अध्यापन करना होता है उस दिन शाम को पूजा जल्दी जरूर करें। इस दिन पंडितायन जी को जोड़े सहित जमाना होता है और जो आपने श्रृंगार सामग्री लेनी होती है, एक तो हम अब व्रत की शुरुआत करते हैं, उसी दिन मैया को समर्पित कर देते हैं। अध्यापन के समय आपने 16 सुहाग पटियारी रखनी है। 16 श्रृंगार की चीज़ें होंगी, एक ब्लाउज पीस होगा, साथ में पंडित जी के लिए कपड़े देने होंगे और दक्षिणा रखनी होगी। ये सभी चीज़ें चौकी के पास ही रखें। इस तरह आप तैयारी करें। जिस दिन अध्यापन करना है उस दिन मैया के लिए खाने की थाली निकालें। साथ में आप पंडित जी और पंडितायन को जमाएं। बाद में ही सभी लोग भोजन करेंगे। आपने भोजन नहीं करना। आपने 16 दिन नमक और अनाज ग्रहण नहीं करना। आपको भोजन अगले दिन ग्रहण करना है, जब चौकी उठाएंगे और चौकी उठाने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। अध्यापन के दिन आप 16 सुहाग पटियारी, हर चीज़ 16-16 लेनी होती है, तो इतना हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप इतना खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप एक सुहाग पटियारी लें, एक साड़ी ब्लाउज और एक श्रृंगार पटारी लें, एक जोड़े को जमा दें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक सुहाग पटियारी लें और एक जोड़े को जमा दें। एक सुहाग पटियारी लें, साड़ी ब्लाउज लें, श्रृंगार सामग्री लें जितनी आपने लेनी है, और एक जोड़े को आसानी से आप जमा सकते हैं। उन्हें ही वो सभी सामान दे सकते हैं। जब आपको 16 साल व्रत करते हो जाएं तो आप उस समय 16 जोड़ों को जमा सकती हैं। हर चीज़ 16 की गिनती में होनी चाहिए। जैसे 16 सुहाग पटियारी हो, सभी को आप भोजन कराएं, सभी को सूट, सभी को कपड़े दें, सभी को दक्षिणा रखें। जितने आप रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं। इस तरह आप सभी को दक्षिणा रखें। तो आप इस तरह अध्यापन करेंगे। और शाम को 16 दीपक आपने जलाने होंगे। 16 दीपक जो आपने जलाने होंगे चौकी पर ही जलाने होंगे, और उसके बाद आप अपने घर में सभी जगह पर रख सकते हैं, बाथरूम वगैरह को छोड़कर। आप मेन गेट पर भी एक दीपक जरूर रखें। आप इस दिन 16 यानी कि आपने 16वें दिन खाना नहीं खाना है। आप माँ लक्ष्मी जी के लिए भोजन की थाली तैयार करनी है। जब आप पूजा करेंगे मैया को, आप भोजन की थाली समर्पित करेंगे। उसके बाद आप जब रात को चांद निकलेगा आपको अर्घ देना होगा। अर्घ देने के बाद मैया को निमंत्रण देना होगा घर आने के लिए। आओ माँ लक्ष्मी, हमारे घर आओ। बाद में जो भोजन की थाली रखी है उसे ढक कर रखना है। आपने अगले दिन खाना खाना है। आपने 16 दिन अनाज और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगले दिन सुबह विधि विधान से पूजा करनी है। जो भोजन की थाली मैया के लिए निकाली थी उसे गाय माता को दे दीजिए। उसके बाद आपने धागा बांधना है। उसके बाद आपने खाना खाना है। इस तरह आपने अपना व्रत खोलना। हर साल आप एक जोड़े को जमा दें, श्रृंगार के सामान दें, कपड़े दें, दक्षिणा दें। और आप इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते तो आप हर साल एक जोड़े को जमा सकते हैं। उस दान दक्षिणा दें, श्रृंगार का कुछ सामान दें, कपड़े दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े पद्धर पे करना चाहते हैं तो आप 16 जोड़ों को भी जमा सकते हैं। 16 सुहाग पटियारी रखो, 16 जगह ब्लाउज पीस, कपड़े, दक्षिणा रखें, पंडित जी के कपड़े रखें, और भी जो भी सामान देना है वो आप रख सकते हैं। इस तरह आप, अगर आप समर्थवान हैं तो आप इस तरह भी व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। जब आप चौकी उठाएंगे, कलश का जाला पूरे घर में छिड़क दें। बचा हुआ जाला आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें परिवारजनों में। आम के पत्ते, फूल, सभी को आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। कलश में सिक्का सुपारी रखा है, गांठ, हल्दी की गांठ रखी है, उसे निकाल कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप हल्दी, सुपारी, सिक्का ये आप अपनी तिजोरी में रखते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने मंदिर में या फिर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। जो आपने कपड़ा बिछाया है उसे आप धोकर
दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान की थी चौकी पर उसे आप अपने मंदिर में रखें, डेली पूजा करें। जो चावल रखे हैं, अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल रखे हैं, जो चावल की कटोरी कलश पर रखी है, जो भी आप चावल रखे हैं चौकी पर, उसे सब उठाकर आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या फिर अपने चावल के डिब्बे में डाल सकते हैं, या आप इस तरह भी आप कर सकते हैं। डोरा बनाया था आपने, डोरा अपने हाथ में बांधे रखना, जितने दिन आप बांध सकते हैं ज़रूर बांधें। उसके बाद इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। अगले साल जब आप नया डोरा बांधेंगे, इसे आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जबकि आपने नया डोरा बांध लिया, पुराने को आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह आप अध्यापन कर सकते हैं और चौकी को उठा सकते हैं। इस तरह आप चौकी की चीज़ें जो सामान है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।